से गा रहा है, वो मेरे राम आइए, सीताराम आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई बुलाते बुलाते, भगवान नहीं आए। बोले अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो, मैंने मिठाई नहीं बनाई। बोले प्रभु मिठाई तो नहीं है मेरे पास। और बुलाने लगा, बोले रूखी सूखी रोटी बनाई है, यही खा जाओ। तब भी भगवान नहीं आए। बोले अच्छा समझ गया क्यों नहीं आ रहे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हे प्रभु आप भूल करोगे यदि ये रूखा सूखा भोजन छोड़ दोगे। आपको लग रहा है मंदिर में 56 भोग बने, अरे वहां से तो जान बचा के मैं ही भाग के आया हूं। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आए, सीधा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु ये रूखा सूखा भोजन है, इसी को पा जाओ। अच्छा इतना सरल, उसको ये नहीं पता कि एकादशी के दिन भगवान भी व्रत रखते हैं। बोला भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। वहां मत जाना, वहां से तो जान बचा के मैं ही आया हूं। और इतनी सरलता से बुलाया तो मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बीच जंगल में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गए। और अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ में लेकर के आए। अब जहां इसने राम जी को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन बगल में खड़ी हुई सीता जी को देखा। अब सीता जी को देखे और रोटियों को देखे। अब भोजन तो बनाए 2 ही लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 3। बोले महाराज ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है। गुरुजी ने तो कहा था भगवान आएंगे, पत्नी की तो उन्होंने बात कही नहीं थी हमसे। इनको क्यों ले आए हो आप साथ में? अरे भाई ये हमारे साथ ही रहती हैं, जहां भी जाते हैं संगी जाती हैं हमारे। बोला अब आ ही गए हो तो बैठो, खिलाऊंगा, बैठो, बैठ जाओ। और इतना दुखी क्यों हो रहा है? बोले गुरुजी ने तो एकादशी करवा नहीं पाए, आप करवाओगे मेरी एकादशी। इतना सही तो मैं भोजन लेके आया था, वो भी अब खाओ, चलो कोई बात नहीं। खिलाने लगा भगवान को। बोला प्रभु भले ही मैं भूखा रहा, लेकिन आप इतने सुंदर हो, मजा आ गया देख करके आपको। और अब मुझे पता चल गया आप 2 आते हो, अगली बार से मैं 4 लोगों का भोजन लाऊंगा, 3 लोगों का। आप दोनों भी पाना, मैं भी मस्त पाऊंगा। भगवान ने 1-2 रोटी छोड़ दी, थोड़ी बहुत सब्जी झूठी छोड़ दी, बेचारी ने खा ली। और बोले अगली बार ज्यादा समय मत लगाना, जल्दी आ जाना। बोला ठीक है। अब ये वापस लौट गया, इसने गुरुजी को बताया ही नहीं। बोले गुरुजी ऐसे ही मिलते होंगे भगवान सबको। दूसरी एकादशी हुई, गुरुजी बोले चेला जाओ नदी किनारे जाओ, बनाओ खाओ। बोले गुरुजी थोड़ी सामग्री बढ़ाओ हमारी। बोले क्यों? बोले आपने तो कहा था एक भगवान, वहां 2-2 भगवान आते हैं खाने के लिए, और मैं भूखा रह जाता हूं, तो मेरे लिए आप ज्यादा सामग्री दो। गुरुजी सोचे भूख लगती होगी इसको ज्यादा, इसलिए दे दो इसको, दे दो, ले जा जा। अब इसने जाके महाराज अब तो 2-3 लोगों का भोजन बनाया, बढ़िया सब्जी रोटी सब बना करके, और वही अपनी स्टाइल में मेरे राम आइए, प्यारे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतनी सरलता से बुलाया, भगवान फिर प्रकट हो गए। लेकिन अब की बार बाम भाग में लक्ष्मी जी और दाएं भाग में लक्ष्मण जी। अब 2 नहीं, अब तो 3 प्रकट हुए।
और जहां इसने 3 को देखा, बोले बड़े विचित्र हो आप तो, 1 को बुलाता हूं 2 आ जाते हो, अब 2 को बुलाया 3 आ गए हो, अब ये कौन है आपके साथ में? बोले अरे भाई ये हमारे भैया हैं, भाई हैं छोटे। बोले सगे भाई हैं कि कहीं से उठा लाए हो ऐसे ही मुझे परेशान करने के लिए? बोले अरे नहीं सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी बोले अरे ऐसी जगह लाए, हमारी बेइज्जती हो रही है महाराज, यहाँ कोई भोजन। अरे कोई बात नहीं बैठो। तीनों को बिठाया, लक्ष्मण जी को घूर घूर के देखे, मेरी बट की रोटी खा जाएगा अब ये भी। तीनों को रोटी खवाई, बेचारा फिर भूखा रह गया। भगवान से बोला प्रभु भूखा भले ही रहा मैं, लेकिन आप लगते बड़े अच्छे हो मुझे, अब की बार मुझे पहले से ही बता जाओ अगली बार कितने आओगे, क्योंकि मैं भूखा रह जाता हूं, वो नहीं होना चाहिए। भगवान बोले अरे आ जाएंगे, तुम चिंता क्यों, नहीं नहीं बता के जाओ कितने आओगे। हाँ इतने ही आएंगे, तुम पक्का ना इतने ही आओगे? बोले हाँ। बोले ठीक है ठीक है। अब तो प्रणाम करके भगवान वहां से चले गए। वापस आया, इसने फिर गुरुजी को नहीं बताया। अब एकादशी फिर आई, गुरुजी बोले चला जाओ भोजन बनाओ जाके नदी किनारे। गुरुजी से बोला गुरुजी सामग्री बढ़ाओ। बोले अरे तेरा बढ़िया है भाई, तू हर एकादशी सामग्री कहाँ जाता है इतना सामान? बोले अरे आपको पता नहीं है कितने भगवान पीछे पड़ जाते हैं वहां मेरे। बोले भगवान बेच देता है ये बाहर जाके, इसीलिए इतना सामान मांगता है, इसको दे दो, आज इसका पीछा करेंगे, देखेंगे जाता कहाँ है। अब तो वो सामग्री लेकर के पूरा जा रहा था। आज इसने सामग्री बनाई नहीं, रख दी और पहले ही गाने लगा, मेरे राम आइए सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब बीच जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तभी वहां प्रकट हुआ श्री राम दरबार। अब तो राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और संग में हनुमान जी। तो देख लो सारे भूखे लोग आ गए मेरे सामने। भगवान से बोला स्वयं तो आए, आज तो बंदर भी साथ में लाए हैं अपने। हनुमान जी को देख करके बोला, हनुमान जी बोले भाई ये बड़ा विचित्र भक्त है। बोले हमारी भी सुन लो। बोले क्या? हमने भोजन बनाया ही नहीं है आज। राम जी बोले फिर क्यों बुलाया? बोले खुद बनाओ और खाओ। बोले तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोले जब हमें मिलना ही नहीं है खाने को तो हम क्यों बनावें, खुद बनाओ खाओ। भगवान श्री राम ने इशारा किया, जाओ सब लोग बनाना शुरू करो। देखो कैसी भक्त, सरल भक्त की कितनी भक्ति है। भगवान के इशारे पर सारी सेना भगवान की भोजन बना रही है। लक्ष्मण जी सब्जी काट रहे हैं और भरत जी लकड़ी तोड़ करके ला रहे हैं। सीता मैया रोटी बना रही हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं। सब लोग बैठ करके महाराज वहां भोजन बना रहे हैं और ये भी बैठा है। बोले बनाओ खाओ, बच जाए तो हमें भी दे देना। अब जैसे ही सीता मैया हाथ से रोटी बनाने लगी, बड़े बड़े संतों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे माँ आपकी हाथ की रोटी तो हमें भी मिलनी चाहिए। इसने जहां संतों देखो ये और आ गए, एक दो रोटी जो मिल जाती वो भी नहीं मिलेगी। अब रोने लगा बेचारा सिर नीचे रख के, कैसा भूखा रखा हूं मैं, इससे बढ़िया तो मंदिर में ही था मैं। यहां पीछे से गुरुजी आ गए देखने के लिए। वो देखूं तो सही है भक्त करता क्या है। अब गुरुजी को ना तो भगवान दिख रहे ना उनकी सेना, केवल वो उनका शिष्य और सामग्री, बस ये दो चीज दिख रही। गुरुजी बोले चेला, अरे चेला रुक। अरे गुरुजी देखो कितने सारे भगवान लगा दिया आपने मेरे पीछे, सब मेरा भोजन खा जाते हैं, मुझे कुछ नहीं देते हैं। बोले क्या हो गया, रो क्यों रहा है? बोले आप तो एकादशी करवा नहीं पाए मेरी, इस भगवान ने मेरी एकादशी करवा दी है। बोले कौन से भगवान? अरे ये दिख नहीं रहे आपको, ये राम जी हैं, वो देखो सीता जी रोटी बना रही हैं, लक्ष्मण जी देखो देखो ये साग काट रहे हैं लक्ष्मण जी, और गुरु जी कह में इसको कहां दिख रहा है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। गुरु जी बोले मुझे नहीं दिख रहे। तब राम जी को बोले, राम जी सुनो इधर आओ, ये हमारे गुरु जी आए हैं, इनको बताओ सारा भोजन आप खा रहे हो।
राम जी बोले नहीं, हम इनको नहीं दिखेंगे। बोले क्यों? बोले बस नहीं दिखेंगे। और जोर से ये और बड़ी बात है, अब इनको और नहीं दिखोगे, ये बेचारे यूं सोचेंगे कि मैं कहीं भोजन पार कर देता हूं क्या। अरे दिख जाओ ना, क्यों नहीं दिख रहे हो? ये तो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे बनाया, ये वही हैं, इनको दिखो ना। राम जी बोले नहीं, हम तुम्हें दिखेंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम सरल हो, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। ये बात सुनकर के वो रोने लगा। गुरुजी बोले भाई क्या हुआ, क्या कह रहे हैं भगवान? बोले भगवान कह रहे हैं कि भाई तू सरल है, तेरे गुरुजी सरल नहीं है, इसलिए मैं गुरुजी को नहीं देखूंगा। आज गुरुजी के नेत्र भी भाव विह्वल हो गए। भगवान को याद करते हुए कहने लगे, आपने सत्य कहा भगवान, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, वैभव प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन जिससे आप मिलते हो सरलता, वो मैंने प्राप्त नहीं किए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। और जहां सरलता मन में आई, भगवान का पूरा राम दरबार गुरुजी को भी दिखने लग गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान